हेलो, ये हेलो ब्रिजेश जी, बोल रहा हूँ। मैं वरुण बोल रहा हूँ। मेरे को किसी ने बताया आप इंटीरियर का काम करते हैं यहाँ दिल्ली में। बिल्कुल करते हैं। ये जी हमारा फ्लैट तो बन गया, मैं थोड़ा इंटीरियर का काम करवाना चाह रहा था, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ साउंड प्रूफ एक कमरा कराना है हमको। आपका कमरा मतलब साउंड प्रूफ तो बिल्कुल कर देंगे। मतलब पार्टीशन लकड़ी का है या ब्रिक वर्क हुआ हुआ है, और कौन सी फ्लोर पे है? हमारा सेकंड फ्लोर पे है। हम ये चाह रहे थे कि एक कमरा साउंड प्रूफ हो जाए, जी। तो इसमें मतलब क्या करना होता है साउंड प्रूफ करने के लिए? देखिए, अगर आपका सेकंड फ्लोर पे है तो चूंकि हमें थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर की टेरेस जो है वो दोनों हमें वो करनी पड़ेगी साउंड प्रूफ, और आपकी चारों दीवारें प्लस डोर सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या लगता है सर अंदर साउंड प्रूफ करने में? इसमें हम पहले इंसुलेशन एक इंसुलेशन होती है, 50 mm मोटी वॉल लगाएंगे, फिर उसके बाद लकड़ी का पार्टीशन लगाएंगे चारों तरफ से, प्लस आपकी जो सीलिंग है उसमें हम थर्मोकोल लगाएंगे। ये आवाज तो बाहर नहीं जाती मतलब साउंड प्रूफ करने के बाद? बिल्कुल आवाज बाहर नहीं जाएगी। तो मैं पैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आर यू श्योर नहीं जाती बाहर आवाज? नहीं, बिल्कुल श्योर जी। सर आपको अगर हम डेमो दे दें कि ये आवाज बाहर जाती है या नहीं जाती? नहीं, किस बात का डेमो? डेमो तो मैं दूंगा ना आपको, आप मुझे क्या डेमो? नहीं, मैं आपको देता हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ जरा, वो भी कह रही थी साउंड प्रूफ कराने के लिए। अरे सुन रही हो? इधर आओ जरा। हेलो। हाँ, इधर आओ। आ रही हूँ, रुको। इधर आओ। आ गई। हाँ बोलो। अच्छा, ये भाई साहब है इंटीरियर का काम करते हैं, ये कमरा साउंड प्रूफ कर देते हैं। तो मैं अभी पूछ भी रहा था इनसे, कह रहे हैं बाहर आवाज बिल्कुल नहीं जाती, तो थोड़ा इनको डेमो दे दें? ठीक है, चलो रुको, इधर खड़े हो जाओ सामने। तुम सामने खड़े हो जाओ। 1 2 3। तुम्हारे बाप ने मेरे लिए ऐसा क्या किया था? तुम मुझे बताओ, समझे? आज रात में ये जवाब लेके रहूंगी। ऑफिस से देर से आना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहस मत करना, वरना अभी तुम्हें जूते मार के ना तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगी। मगर टैटे के लिए जूती उतार के मार दूंगी। बता रही हूँ, ऐसे दबा जाओ और मुझे सोने दो। बकवास मत करो, चुप मत करो। बड़ा प्यार करते थे ना शुरू में, अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? तो बकवास मत करो, बकवास मत करो। अरे जाओ जाओ, किसी और को दोस्त दिखाना। तुम्हारे तो मुंह भी नहीं लगता था। कोई शादी से पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे, मेरे पीछे पड़े रहते थे, मुझसे शादी कर लो। क्या किया शादी करके? कभी ने कहीं के जूता मार दूंगे मुंह पे, बता रही हूँ। ऐसे दबाओ जा। आ जाओ इधर आ जाओ, पास में पूछ लेते हैं। जैसे ये मतलब हमारे यहाँ रात में ये पड़ोसी बहुत हैं, बहुत परेशान। तो मतलब ये है कि एक तो आप थर्माकोल लगा दोगे, आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कब से कर रहे हो काम आप? मैं इसके लिए क्या बोलूं? मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पे ही कंट्रोल कर लो ना, तो ज्यादा साउंड प्रूफ हो जाएगा वो। हेलो, शमा जी। हाँ, बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली। आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया, एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। परेशान है तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह के थक गए। एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है, पूछ ले। मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा, धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ, ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो रहा है ना, अच्छा, जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम, वो आपके प्रोटेक्शन की वजह से है। वो इसलिए, इसको समझिए बात को, कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो, मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा, जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो, सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल लो तुम उन स्टारों को, तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालूंगी या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे, कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार, आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है? हाँ, मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं इसका कमरे में, लेकिन स्टार आ रहे हैं। हेलो, सतीश के घर से बोल रहे हो? आज सतीश के घर से जिनकी शादी हुई परसों? हाँ जी। भाई साहब, मैं कारपेंटर बोल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें? हमारे दुकान पर आपकी तरफ से लड़के आए थे, पूछ रहे थे। आपने जो दरवाजा बनाया था हमारे लड़के के कमरे का, भैया वो तो खुली ना है ना, खुल लिया ना। पूरी रात परेशानी हो गई हमें तो। मेरी बात करो एक बार, आप बाहर जाओ। हेलो हेलो सतीश, कौन? भैया कारपेंटर बोल रहा हूँ, कारपेंटर।
ये 2 दिन पहले जो लकड़ी का काम हुआ था, दरवाजा तूने ठीक किया था? हाँ हमने किया। क्या क्या हो गया? अबे बाहर जाओ ना, इससे कहना कह रहा हूं, बाहर जाओ। हाँ भाई, शादी हुई है घर में? जब तू यहाँ पे दरवाजा ठीक करने आया था, तुझे किसी ने बताया था ये मेरा कमरा है दूल्हा दुल्हन का? हाँ बताया मुझे, घर वालों ने बताया। मैंने छोटू को ही भेजा, मैंने कहा दरवाजा ठीक करके आया उनका। एक बार चेक किया था तूने, खुल रहा है ढंग से या नहीं? चेक तो नहीं किया हमने, तो उसमें पल्ले ठोक के और चटकनियाँ लगा के फिर आ गए वहाँ को, घर को। तो तूने देखा ही नहीं कि दरवाजा ढंग से खुल रहा है नहीं खुल रहा है? ना, हमने जब पल्ले लगाए उसमें और चटकनियाँ लगाई हैं तो हमने यूँ नहीं देखा कि मतलब बाहर से खुल रहा है या नहीं। क्यों, क्या हुआ? तूने देखा नहीं? पूरी रात में बाहर बैठा रहा, मैं और मेरी मिसेज के साथ। गुस्सा काहे को खा रहे हो भाई? आराम से भी तो बात। तुझे बताया नहीं ना किसी ने, मेरा और मेरी मिसेज का कमरा है ये? तू पहले क्या कहता, दरवाजा बनाता था, तू जो ये बनाता था? मैं और मेरी मिसेज बाहर बैठी है। तो भाई जोर लगवाते ना उसमें, आप जोर लगा के खोलते ना जरा से दरवाजा। तू हाथों से खुलवाता क्या उसको? मेरी नई नई मिसेज दरवाजा खोलने में लगी है, देखो नहीं। भाई गुस्सा काहे को खा रहे हो? आराम से भी तो बात कर सको। मैं मिसेज को देखूं, मिसेज मुझे देख रही है। दरवाजा ना खुला, वो बना के गया है शाहजहां के दरवाजे। मेरी बात सुनो नहीं, आप। एक बात बता, तू जालिम है? ना मैं ना हूँ जालिम। कुत्ता है, कुत्ता है। कुत्ता काहे को होता मैं? तो फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों, क्या किया ऐसा मैंने? दरवाजा जो तू कमर बना के गया है, खुला क्यों नहीं पूरी रात? तो भाई आप आराम से बात करो। नहीं अगर... नहीं, तू एक बात बता, तू क्या? ना मैं तो नहीं हूँ। नहीं तो है। ना मैं तो नहीं हूँ। तो तेरे चक्कर में मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पड़ी है। यार आप ऐसे भड़क रहे हो मुझ पे। नहीं, तू चुप हो। तू एक बात बता, शादी में गया है? मैं शादी में गया हूँ। तो शादी में क्या होता है? खाना खाना है वहाँ। पता ही नहीं है तुझे शादी में क्या होता है? यही तो नहीं पता तुझे? कौन कौन होता है शादी में? दूल्हा और उसके पापा और दूल्हे की बहनें हो हैं और दूल्हे की बहनें, दूल्हे के दोस्त भी आ जा। मिसेज वो कहाँ गई? हाँ बोल गया था मिसेज भी हो। पूरी रात धक्का लगा लगा के थक गए अंदर की तरफ, अब खुलेगा खुला ही नहीं वो। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं धक्का मार रहा हूँ तब नहीं खुल रहा, पापा धक्का मार रहे हैं तब नहीं खुल रहा, फूफा लपा मार रहा है फिर नहीं खुल रहा। धक्का मार रहे हो? और क्या, धक्का नहीं मारेंगे दरवाजे में? धक्का क्यों मार रहे थे उसमें? तो क्या करें? अरे तो उसे अपनी तरफ को खोलते, बाहर की तरफ को खुले, समझे? तेरी माँ पहले क्यों नहीं बताया? वो आप खोल लो। अब क्या करूँ खोल के? क्यों? हेलो। हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी। काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप। हाँ बताइए। सूट कैसा लगा? हाँ सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई में ये कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया। मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जो लाई हैं, आप जो लाई हैं, थोड़ा महंगा पड़ गया। सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर, सच बता रही हूँ मैं। गधे के बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, इतने तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम अरे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैची ले टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा। हाँ। अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी? वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, तुम ये सचिन से आज जा रहे हो? हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल करा। एक सेकेंड मास्टर जी। हाँ मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जब ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे, अब इसको 15 दिन बाद की देख दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था, और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ।
हाँ काव्या मैडम, मैं इनसे यही बोल रहा था मैंने। अब मेरी सुन, अब तू चुप, मेरी सुन। हाँ जी। अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख ले तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी, और जितने तेरे कस्टमर्स है ना सबका बंद करवा दूंगी। वहाँ जाना वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखिए जरा, इससे पंगा ले रहा है जरा तो। है बहन जी? अब क्या तू है लगी हुई है, तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। एक काम कर, तू भी माचिस की तिल्ली ले और जला दे उसको। हेलो हेलो हाँ जी। सर हाय, इतने सवेरे मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सर हमारा एक पोर्टल है, इसमें हम इंफॉर्मेशन हम फोन पे दे देते हैं। सर सिर्फ ये बताना चाह रहा था आज सुबह की कुछ खबरों में। सर डू यू नो, गाजियाबाद के पास से गांव में कुछ 2 लड़कों ने 15 लोगों के थप्पड़ मारे हैं सुबह सुबह। पर यार मैं क्या करूं? सर इन 2 लोगों ने जिन्होंने 15 लोगों को थप्पड़ मारे, उन 15 लोगों में सनी लियोनी भी थी। सनी लियोनी? उसको क्या थप्पड़ मारा भाई? देखा सर, ये इंसानियत खत्म हो गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता, बाकी जो 14 के मारे हैं उनका अफसोस नहीं हुआ आपको? मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, बाकी के 14 के गाल नहीं है, उनके लाल नहीं होते जो सनी लियोनी पे अटक गया तू। पागल तो नहीं हो गया भाई? मैं क्या करूं? मैं तो सबको जिताना चाह रहा हूँ यार। ये देखो कैसे रिएक्शन आता है यार। बाकी जो 14 है उनके बारे में नहीं पता। 14 लोगों को उनको क्यों मारा? सही नहीं उसको। मेरे को पता है कहाँ अटका है तू। क्या गाली नहीं दो यार। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मैं तो जानना चाह रहा था, 5 पे आदमी है जिससे मैंने यही सवाल किया, सब ऐसे कहते सनी लियोनी उसके क्यों मारा? अबे बाकी के 14 कहाँ गए? मारे तो किसी को नहीं है, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा सर गुड मॉर्निंग, ऐसी हंसते रहिए, सुबह अच्छी करिए अपनी। थैंक यू सो मच सर। ओके गुड। हेलो बट यू नो इमरान व्हाट, मैंने महेश साहब से कहा हेलो। मैंने कहा एक सेकंड आप होल्ड करिएगा, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, इमरान हाशमी मेरे साथ बैठे हुए, आपसे जरूरी काम है, एक सेकंड होल्ड करिए। मैंने कहा पूजा कर सकेगी। अरविंद। हाँ जी अरविंद, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, आपका नंबर मुझे दिया था वैभव ने, उन्होंने मेरे को बताया था मिमिक्री आर्टिस्ट है इमरान। अरविंद लाइन पे। अरविंद हाय, मैं हूँ इमरान और मैं इनके साथ हूँ, अभी बैठे हुए आपकी बात कर। थोड़ा सा हमें फिल्म के लिए, डबिंग के लिए आपकी जरूरत पड़ गई। जी बिल्कुल। मेरे को 1-2 सैंपल दे देंगे प्लीज आप जल्दी। किस की बात निकाल दी, जरा 2-4 सुनाइए जल्दी से। ऋतिक रोशन। हाँ है ना, मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट है। मेरी मम्मी कहती है दूध पीना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मैंने सुना था आप लड़कियों की आवाज भी निकालते हो थोड़ी। हेलो हाय। ऐसा जिसम टू आपने सुनी होगी, व्हाट्सएप बना रहे हैं। अच्छा, सनी लियोन उसमें काम करिए, सनी लियोन की आवाज डब करिए पूजा। सनी लियोन का नाम सुना है आपने? हाँ सर सुना है। सनी लियोन की आवाज आपकी आवाज से थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है। जैसे मतलब उनका तो अभी लेटेस्ट है ना, वो नई हीरोइन है, तो मेरे को उनका exactly दिमाग में घुसा नहीं है। इमरान he's saying she's new. एवरीथिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हाँ। तो नई लड़की हो या एस्टैब्लिश्ड हो, आई थिंक। नहीं, अब मेरी बात सुनो। सर मतलब जिस्म 2 का आप एक कोई भी डायलॉग मुझे दे दीजिए वहाँ। जिस्म 2 का डायलॉग आपसे बुलवा कौन रहा है यार? आप एक तो बात नहीं सुनते। सनी लियोन की जो पुरानी फिल्में हैं ना, वो हिंदी में डब हो रही हैं, तो उसके लिए मुझे वॉइस चाहिए। 1-2 डायलॉग जरा दो पुरानी फिल्मों। देखी कोई सनी लियोन की पुरानी? मतलब ये तो कोई फिल्म देखी तो बताओ यार, मना कर दो वरना। सर एक आधी देखी हुई है मैंने। डायलॉग सुनाओ उसका कोई। Come on baby, harder, oh yeah, come on. सर मतलब डायलॉग। अरविंद, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहे हैं हम तुम्हारे, इसको मजाक में मुर्गा कहते हैं। Hello. Yeah, hi. Is that Myra? Yeah, who's this? Myra, this is Arav. I'm calling from Mumbai. On. Oh hi, tell me. How are you? I'm good. How are you doing? Absolutely fine. Okay, Myra, things have been figured out from our end, right? मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपकी बात तो हो गई थी ना डेविड से, like you are supposed to आप इसमें एक्ट भी कर रहे हैं इस असाइनमेंट में, और क्योंकि आवाज अच्छी है तो आप वॉइस ओवर भी ले रहे हैं, राइट? Okay, you're right, correct. So you are coming to Mumbai. आप मुंबई आ रहे हैं, हाँ? Yeah, Next week. Okay, I'll tell you the itinerary. मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। Okay, December 9th का आपका फ्लाइट है from T3 दिल्ली to मुंबई, right? Yeah, but आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि मुझे ठहरना कहाँ है बॉम्बे। Oh, no issues. Okay, Myra, have you seen this JW Marriott एयरपोर्ट से उतरती? Yeah, JW Marriott. या उसके बराबर में है गुलशन गेस्ट हाउस, 4th फ्लोर पे, उसमें गीजर भी है रूम में। Which guest house? गुलशन गेस्ट हाउस। One thing, Myra. अच्छा, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि स्टूडियो कहाँ पे है, शूटिंग कहाँ पे होनी है। No, voice over. Are you asking about voice over? Yeah. वो तो हम कर देंगे वॉइस ओवर का। You are asking about shoot? Yeah. Okay. Have you seen यशराज स्टूडियो? Of course. या उसी के बराबर में तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम।
किसी भी ऑटो से कह देना कि यश आर्ट स्टूडियो से आप ऑटो पकड़ लो, कहना भैया तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम चल। इट माइट बी पॉसिबल कि उसके ऑटो में भी तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम के स्पीकर लगे हों, हो सकता है, माइट बी। आई विल टेल यू वन मोर थिंग, आपका फ्लाइट जो दिल्ली से मुंबई आ रहा है वो 9:45 को लैंड कर देगा मुंबई पे। ओके, एंड आई एम होपिंग कि मेरे को वहाँ पे कोई रिसीव करने आ रहा है। या वी आर सेंडिंग, हम गाड़ी बेच रहे हैं, सिल्वर कलर का अकॉर्ड। ओके, कौन? बिल्कुल उसी कलर का एक ऑटो वहाँ पे खड़ा हुआ होगा, जैसे सिल्वर कलर की अकॉर्ड आती है ना, हमने जान के रखा है क्योंकि उसी कलर का ऑटो रहेगा, वो प्लाकार्ड्स लेके खड़ा होगा, मॉडल मायरा उसका। जो फर्स्ट डे शूट है इसमें हम ड्रेसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपकी। राइट, ये वाला जो शूट है ये आधे घंटे तकरीबन मान के चलिए आप। और ड्रेस कौन सा है? D&B, डोल्चे एंड गबाना आ रहा है। नो आई सेड D&B, डोल्चे एंड भगोना। डोल्चे एंड भगोना, it's a new brand in Maharashtra. It's a very famous brand, Dolce and Gabbana. So I'll tell you one more thing. आपका जब ये ड्रेस का पूरा शूट हो जाएगा तो ये हम गाड़ी से आपको ले चलेंगे क्योंकि आपको दोबारा मेकअप होना है उसमें, ताकि दूसरी बार मैं आपको फिर से। And I hope my makeup is being taken care of. Yeah, makeup artist is there. Don't worry. Okay, and can you tell me who is the makeup artist? शहनाज हुसैन के जैसे बाल है ना, करली करली बड़े बड़े, बिल्कुल ऐसे ही हैं इनके रूपाली दीदी के। रूपाली दीदी इज मोस्ट फेमस, रूपाली दीदी इन खादर, जितनी रामलीला हुई है इन्होंने ही सजाया है। ये है हमारे क्या कहते हैं ये मारा, आप मुंबई आ जाओ, अब तो आप समझ ही रहे होगे थोड़ा थोड़ा। मैं रेडियो मिर्ची से नवीन बोल रहा हूँ। हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरी की बने, तौलिया दे दो। अरे भैया रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा, आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे, तौलिया कहाँ रहती है? हाँ। मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ। असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है। और अरे जब भी फोन कर रहे थे जी वो अक्सर करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फ़ोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा। वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूँ, ज़रा ख्याल रखिएगा। हाँ, हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया, मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊँ? रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया, ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना, तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ चलना है। मैं देख लो आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊं और मुझे जाना भी है काम से। तुम कहाँ हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया। कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे। अच्छा रुको रुखसाना, यहाँ कोई तौलिया नहीं है, पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे, कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। तुम बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा? मतलब पागल हो गया? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है? हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 7 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा? तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुटर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? पागल हो गई? तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो? आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, लाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना? हाँ। टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो? तुम देखी क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है?
खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं। तुम पागल हो गई, मरे में होने 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ, वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया, अच्छा। अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके? मेरे फोन की जा रही है। अरे रुखसाना, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया यूं कि बैटरी जा रही है फोन की। तुम्हारे पास तो मोबाइल कहाँ से? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? मुंह की जितनी बातें निकल रही हैं वो मुंह से निकल रही हैं। और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाएं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान खाने में से पागल करोगे या बाहर निकलोगे? मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है। मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है, जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है बेचारों की। क्या नाम है उनका? जी, उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। तो उनका ख्याल रखा करो। मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे, कहीं उसी में न रह जाए गुसल खाने में। भैया देखना, वो आ गए गुसल खाने से बाहर। मैं देख लेता हूँ। हेलो मृदुल। हाँ जी। कब है शादी? 30th को। बता दूं सबको? मृदुल बोलो, बता दूं अभी? छोड़ो मत बोलो, मैं बोल देती हूँ सबको। हेलो, क्या बोल रही हो तुम? यार जो था मैं बता तो चुका हूँ तुम्हें, पहले ही खत्म हो चुका है। तुम बोलती हो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ लेता हूँ आके यार, और क्या करूँ? हेलो प्लीज, आई बेग यू यार, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हेलो, मैंने उस दिन पी रखी थी और पता नहीं कैसे हो गया, जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी। हेलो बोलो तो सही कुछ यार, मैं जो कहोगी वो करूंगा। हेलो यार, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैंने कभी तुम्हें गंदी नजर से नहीं देखा यार। उस दिन पता नहीं कैसे हो गया यार। उस दिन दोस्तों ने क्यों पिला दी मुझे, और आज तक तो मैंने को मत बताना यार, किसी को मत बताना। हेलो, ठीक मांगता हूँ यार, मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार हूँ, और क्या जो बोलोगी वो करने को तैयार हूँ यार। क्या बोल रहे हो तुम? बताना मत है किसी को। ये नहीं बताऊँ आपके पापा को मैं कि अरोड़ा टेंट हाउस से बोल रही हूँ? उन्होंने पूछा था मुझे कितना लग जाएगा। पापा ना कहीं गए हुए हैं तो उन्होंने कहा आपको फोन करके बता दूं, तो आज सिर्फ प्लेट्स का ना 12,000 रुपये लगेगा। हेलो, कौन बोल रही हो आप? अरोड़ा टेंट हाउस में जो अरविंद अंकल है ना, उनकी बेटी बोल रही हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या आप उतना I don't want to talk to you. मुझसे टॉक ले भाई, मुझसे टॉक ले। हेलो, कहाँ गया? हेलो हेलो राजवीर। राजवीर बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, फाइन। लेट मी मैं स्ट्रेटली आपको बता दूं राजवीर, आपका मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल तो हमने देखा ही था। एक मीडिएटर भी है, उन्होंने भी हमको बताया। मैं जानवी का पापा हूँ और जानवी, उसकी भी हम शादी करने का सोच रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा भाई अब शादी वादी का सोचो। मैं असल में थोड़ा सा आपको जानवी के बारे में बता दूँ। पहले मैं इससे 4 साल पहले ही कह रहा था, मैंने कहा जानवी बेटा शादी कर लो। कहती है नहीं पापा, पहले मेरी स्टडी पूरी हो जाए, फिर ये चली गई लंदन। होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, फिर मेरे से कहती है मॉडलिंग में कर लूंगी। तो मैंने कहा अब 1 साल और लगाएगी शादी करने में। कहती है नहीं पापा पैशन है। she is into fashion also. मेरे से कहती है पापा मेरे को फेमिना मिस इंडिया जीतना है। मैंने कहा यार फेमिना क्या करेगी, लेकिन नहीं जिद थी, अभी नहीं करनी शादी फेमिना। विनर तो नहीं थी, सेकंड रनर अप थी उसमें। she doing femina. Femina. Okay, good. It's like double triple talent in one, like नहीं ये नहीं कि सिर्फ मॉडल है, मतलब घर के कामों में हाथ पूरा बटाना। मैंने कहा यार yeah, see, she like me only. I go to father shop, I helping mother also, like I get double roti in the morning, and also I singing, cricketing, everything my hobbies. Cricketing also my hobby, like Mahendra Singh Dhoni, and so I wanting to get into but father business also, and too many things. I sing also. I'm into singing, cricketing, shopping,
4 साल से पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर लिए। शी इज गुड लुकिंग, शी इज चार्मिंग। उसकी मामा भी इसको समझाती थी, नहीं मान रही शादी के लिए। अंकल ये यू नो आई I like her. Now I remember she's very pretty. She's beautiful and कि जब होती है ना ऊपर वाला जब चाहता है तभी हो पाती है। So she I know I see her in that pitch and I like her and very beautiful she is. उसके मामा भी कहते थे कि बेटा गेट मैरिड, लेकिन अब जिद पे आई हुई है कि नहीं अभी नहीं करनी। अंकल जो God also wait you. आप मैं वेट कर रहा हूँ कि लड़की मिलेगी कोई। मेरे को लगता है कि ये आज होना होगा तो यू कॉलिंग मी, आई टॉकिंग टू यू, सो आज लग रहा है वो सब आज चीजें हो रही हैं पूरी। एक दिन हमने बुलाया जानवी को, मैंने कहा बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जी सेड कि नहीं पापा अभी मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है। Same happened here also in my life. So my mother and myself. So myself also unmarried till now. So I was also into my business of my father. So it's like that. It's like same only. So I'm also अभी unmarried. Now your problem is finalized. इसके पीछे इतना पड़े थे हम बेटे, इतना पड़े थे जानवी के पीछे। मैंने कहा कर ले। आप यकीन करना लास्ट जनवरी इसकी शादी हुई है, बड़ी मुश्किल से। जो अभी जनवरी गया ना, मैंने कहा चलो हो गई शादी। शादी as in wedding? Yeah. Proper wedding as in मतलब as in पूरी शादी कर दी है। Okay. Oh shit, I miss it. हेलो कौशल। हाँ कौशल बोल रहा हूँ। आपके डैडी ने नंबर दिया था आपकी शादी के लिए, वो लड़की ढूंढ रहे थे तो मुझसे कह रहे थे कि आपकी। अरे भाई कौन बोल रहे हो तुम? मैं रिश्ते ही कराता हूँ, हमारा भी काम है, तो कुछ लड़कियां हैं हमारी नजर में भी। मैं चाह रहा था आप मेरे को बता दें आप किस तरह की लड़की देख रहे हैं। लड़की? हाँ जी। लड़की एक तो बोल है ना ज्यादा ना बोले। रिश्ता करा रहा हमारा। हाँ भैया सुन लिया तुमने? जी। हाँ बोल है ना बस मेरे सामने ज्यादा है। गूंगी से करा दो, गूंगी से। जी, और कुछ आप चाहते हैं? खाना ऐसा बनाओ बढ़िया लाजवाब कि खुशबू से आस पड़ोस तो महक ही जाए और मैं उंगली चाटता ही रह जाऊँ बस। जी सर मैं समझ गया जी। और सर कुछ? हाँ एक बात और भाई। जी सर। मैं तो रहूँ ड्यूटी पे, दिन भर में वहाँ कुछ काम करे ना करे, रात को रेडी मिलनी चाहिए मुझे, तैयार मिले रात को। मतलब समझ रहा है तू? तैयार कैसे मिलनी चाहिए? शादी कराया है। और कुछ आप इसमें? दूसरी बात ये कि वो दारू पीती हो चाहे ना पीती हो, मेरा पैक बना के देवे सलाद के साथ। सुन भाई। जी सर। पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जो वो अपना करानी हमें, लेकिन जो ऐसा है बच्चे जो पैदा करेंगे उनको वही पढ़ाएगी। है कोई लड़की ऐसी समझ में? है क्या कोई? तो कैसे रिक्वायरमेंट बताते ही। अरे है कोई नजर में? बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया? जी है सर, एक है। अच्छा आप चाहे तो वो इनसे बात भी कर लीजिए। हाँ कराओ। हेलो जी। खाना बना लो हो? हाँ मैं बना लेती हूँ। वाह। खाना बना तो लूंगी लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नमक ज्यादा डाल देती हो क्या? खाना मैं बना लूंगी, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर सब्जियां तेरा बाप चल के मेरे पास लेके आए, वो भी घुटनों के बल, और ये कहे कि बहू ये लो सब्जियां, तो मैं खाना बना लूंगी तेरे लिए। क्या बोला? क्या नहीं, अभी तो सुन। जो तू कह रहा है ना वो सब करूंगी मैं। तूने कहा था ना कि शराब के गिलास बना के दे देगी मुझे, तो वो भी मैं बना दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तेरी माँ ठेके तक चले जाए और वहाँ से बॉटल लेके आए और मुझसे कहे कि बेटा ये ले बॉटल और बना दे मेरे बेटे के लिए पैक, तो मैं बना दूंगी। ओले बुरा लग रहा है ना? माँ के लिए ऐसा बोल दिया, एक औरत को ठेके पे भेज दिया, बुरा लग गया। और तूने ये भी बोला कि लड़की गूंगी हो, मैं वो भी कर सकती हूँ। जब पूरा मोहल्ला तुझे मार रहा होगा ना एक दिन, सब तुझे मार रहे होंगे और तू बोल रहा होगा बचाओ, तो मैं वहाँ चुप खड़ी रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। देख ऐसा है ना, तुझे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं बहुत इज्जत करती हूँ बड़ों की, जैसे कि तेरे माँ बाप।
लेकिन तुझे समझाने के लिए मुझे उन्हें ठेके पे भेजना पड़ा। जब तक मैं तुझे ये नहीं समझाऊंगी कि तेरा बाप भी जाएगा सब्जी लेने, तो तुझे कैसे समझ में आएगा? सुन, जितना तू बोल रही है ना, कभी जिंदगी में ना होने की तेरी शादी कभी किसी लड़के से। थैंक यू अंकिता, लेकिन अफसोस ये है कि इसके समझ में अब भी नहीं आया। अब मेरी बात सुनिए, इस इंसान की आवाज हमेशा अपने पास रखिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। किसी लड़की की भी रिश्ते की बात हो तो ये वाली आवाज सुनिएगा और मैच करिएगा कहीं यही तो नहीं है, क्योंकि अगर ये लड़का कुंवारा ना मरा तो आपकी और मेरी मेहनत बेकार हो गई है ना। दिस इज आरजे नवेद एंड थैंक यू सो मच। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, हाँ जी। आपको पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, आप अभी 1.5 महीना पहले, आई थिंक 1.5 महीना पहले आप शॉपिंग के लिए आए थे साउथेक्स विद योर फैमिली एंड ऑल, और आपने वाउचर फिल किया था। यू रिमेम्बर? हाँ जी, हाँ जी। हाउ आर यू सर? गुड, आप सुनाइए। आई एम गुड सर, एंड आई एम सो सॉरी सर। वैसे तो हमारी कंपनी के लोग आपके पास आते, लेकिन लॉकडाउन के चलते एक्चुअली फ़ोन करके ही सबको हम थोड़ा थोड़ा अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। सर मैं आपको फिर बताया तो अगर आप भूल गए हो, वो वाउचर जो आपने भरा था, हमारा जो कॉन्टेस्ट चल रहा था घर परिवार, उसके आप एक विनर में से एक हैं। और सर ये गिफ्ट जो है अभी तो कुरियर से नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम ये फ़ोन कर करके लोगों को पता कर रहे हैं कि उनको क्या गिफ्ट चाहिए है। क्या कमाल की बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बट सर इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ये जो गिफ्ट जो भी मिलेगा ये आपकी चॉइस का मिलेगा, बट सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा, क्योंकि घर परिवार की बात कर रहे हैं ना, तो फैमिली में जो मेंबर्स हैं, और आई होप आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो सर आपके जैसे फादर हैं, लेट्स से फादर हैं, तो फादर और आपकी चॉइस का होगा वो। ठीक है, कोई बात नहीं। फादर साहब की चॉइस हमारी चॉइस। अरे वाह सर। सर फादर अभी घर पे ही हैं आपके? फादर घर पे हैं? सर आप माइंड ना करें तो आप फादर से भी मैं बात करना चाहूंगा, जरा उनके पास चले जाएंगे। किधर है वो? क्यों नहीं पाए, उनके पास जा रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आ गया जी। आगे आप मेरी बात मत कराना, अभी अंकल से बात मत कराना, अभी मेरी बात सुन लो आप। अभी आप बिल्कुल पास हो उनके, आपके करीब में ही है अंकल? हाँ, साथ अच्छा, बैठे मेरे। एक थप्पड़ मारो, जोर से मुंह पे थप्पड़ मारो। रुक जरा, एक सेकंड रुक तू। क्या बोल रहा है? हाँ, थप्पड़ मारो ना आप। क्या? कौन बोल रहा है बे तू? नहीं, बोल कौन रहा है? थप्पड़ मारो। थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? नहीं, फोन मत काटना। थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहे ना, थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहे ना क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारे बाप हैं, बड़े हैं, ये भी लग रहा है ना, तकलीफ होगी। बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? मैं सुन, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। नंबर आ गया, लेकिन दिमाग में बात नहीं आई आपके। ओ हेलो, तू बोल कौन रहा है? तू मेरे दिमाग में बात डालेगा? तेरे मैं अब सुनो कौन बोल रहा हूं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। फोन मत काटना, मेरी बात सुनो। तुम अपने बाप के थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? अपने पापा के थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? इसलिए ना क्योंकि बड़े हैं, क्योंकि तकलीफ होगी, क्योंकि उनको चोट लग सकती है। जब तुम्हारा फेसबुक पे अपडेट पढ़ लिया किसी ने और वो मुझ तक पहुंच गया, तुम्हें शर्म नहीं आती है कहने में कि तुम जवान हो, तुम लॉकडाउन से बाहर जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बॉडी बना रहे हो। मेरे भाई अब इस बात को समझो, तुम्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, एंड आई नो मैंने गलत बात बोली है शुरू में, और ये हर किसी के लिए गलत बात थी, और इतने खून खोलना चाहिए था अगर कोई किसी के बाप को मारने की बात करे। लेकिन तुम में इतनी अकल ही नहीं है, तुम एक नंबर के बेवकूफ आदमी हो। तुम्हें यह लगता है कि तुम बाहर जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें कोरोना नहीं हो सकता। तुम्हें एक बात बताऊं तुम्हें, तुम सिर्फ सुसाइड नहीं करना चाहते हो, तुम मर्डर भी करना चाहते हो, क्योंकि अपने बाप को मारोगे। एक थप्पड़ मारने में बड़ा बुरा लग रहा है, जान से मार दोगे अपने बाप को अगर तुम्हें कुछ हो गया और घर पे तुम बीमारी ले आए तो। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा है ना, तो फिर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। यह समझाने का तरीका जरूरी था। मुझे यह एहसास हो गया कि तुम्हें अपने माँ बाप से बहुत प्यार है। इतना सा मैंने कहा, जबकि बहुत बड़ी बात कही मैंने कि अपने बाप के थप्पड़ मार दो, और तुम्हारा खून खौल गया। तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता यह सोचकर कि तुम अगर बाहर जाओगे और कोरोना घर में लेके आओगे तो तुम्हारे माँ बाप भी बीमार पड़ेंगे और वो भी मर सकते हैं। मैं बाहर निकला नहीं था यार, मैंने बस ऐसे लिख दिया। नहीं, क्यों लिख दिया था तुमने? क्यों लिख दिया था तुमने? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में लगता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सारी दुनिया पागल है जो प्रिकॉशंस ले रही है।
हम पागल हैं जो इकोनॉमी का नुकसान करके हम ये कह रहे हैं कि घरों में रुको। इस वक्त सारा हिंदुस्तान थमा हुआ है, रुका हुआ है, सिर्फ तुम अकलमंद पैदा हुए हो कि तुम बाहर जा सकते हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। सबसे बड़े दुश्मन हो तुम अपने मां बाप के और अपने घर वालों के, अगर इस वक्त घर से बाहर निकले और बीमारी को अंदर ले आए। लेकिन सच कहूं मेरे को लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं है, ये उनको भी लगता था जो इटली में मर गए, जो चाइना में मर गए और जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मर गए। और पता है मुझे अफसोस इस बात का भी हो रहा है, तुम अब तक घर से निकले नहीं हो, जो कि अच्छी बात है ना। लेकिन तुम क्यों नहीं निकले हो ये मैं जानता हूं अच्छी तरह, क्योंकि तुम पुलिस के डंडों की वजह से नहीं निकले हो। ये मेरी समझ में ही नहीं आता, लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं इनसे डरना नहीं है। ये भूत नहीं खड़े हुए हैं, ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आप जीवित रहें, आप जिंदा रहें और सेहतमंद रहें। किसी की समझ में नहीं आ रही है क्या बात? मुझे इस बात का तो अंदाजा है कि इस बीमारी का इलाज तो निकल आएगा कभी ना कभी, लेकिन ऐसी बेवकूफियों का इलाज नहीं निकल सकता यार। अगर प्यार से समझाती ना सरकार और पुलिस वाले हटा लेती, आज मैं बता रहा हूं कि बाजार लगा हुआ होता, मरने को तैयार हो जाते, लाशों के ढेर लग जाते, लेकिन घर से निकलना बंद नहीं करते हम, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ लोग डंडे से ही समझते हैं, इसलिए पुलिस खड़ी हुई है। और जो भी पुलिस वालों के डंडे को डंडा समझ रहा है और उससे चिढ़ रहा है, तो देखा जाए वो इस वक्त इलाज है आप लोगों का, और इसी तरह इलाज किया जाएगा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप कुछ दिन के बाद ये शुक्र करेंगे और ये कहा करेंगे कि इतनी सख्ती ना करी होती तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कम हो गई होती। थप्पड़ मारने से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस बात को समझिए, कि आप अपने पिताजी की लाश उठाएं या पिताजी आपकी लाश उठाएं। आई एम सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन समझ में कैसे आएगा। प्लीज आज के बाद ये मत सोचिएगा कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। और मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक इंसान को समझाऊं। अगर बहुत जरूरी काम है तो ना मैंने मना किया है ना सरकार ने मना किया है, लेकिन ये दिल जानता है अपना। और एक बात और सुन लीजिए, जितने लोग भी झूठ बोल के बाहर निकलते हैं कि मैं फार्मेसी जा रहा हूं और जाते कहीं और घूमने, वो पुलिस वालों से झूठ नहीं बोल रहे, वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ इस बात को समझ लीजिए। नहीं सर, सॉरी सर। यू टेक केयर एंड स्टे एट होम। बेवकूफ़ी की हद जब हो जाती है ना, तब मुझे गुस्सा आता है। और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरह की अपडेट बिल्कुल मत करिए। अगर कोई चीज़ शेयर करनी है ना तो ये कर दीजिए आप, मैं कह रहा हूं ये कर दीजिए शेयर, ताकि जितने लोग ये सोचते हैं कि उनको निकलने से बाहर कुछ नहीं होगा, ये चीज़ उन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन इस बीमारी से लड़ना आसान है, कि सिर्फ हमको घर पे रहना है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि घर पे रहिए, पूरी जिंदगी बाहर घूम लेना, अभी घर पे रहिए। यू टेक केयर and stay at home. Bye. हेलो, क्या हाल चाल है भाई? कौन बोल रहा है? अरे दोनों साथ बैठे हुए थे, मैं और ये दोनों। मैंने कहा क्या हाल है मेरे भाई के? भाई ठीक है? ठीक है। कौन बोल रहा है यार? पहचान नहीं पा रहा मैं। अरे विकास ने तेरे बारे में बताया था, विकास सरोजनी नगर। अच्छा। विकास, हाँ। कैसा है? मैं ऐसे ही बैठे हुए थे हम दोनों, मैंने कहा चल बात कर लेते हैं। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बात कर लो। और बता, क्या हाल चाल? एकदम सही, एकदम बढ़िया। आप बताओ यार। फर्स्ट क्लास। क्या कर रहा था अभी मेरे भाई? अरे बस यार ऐसे यार, ठंडे में और क्या करेगा इंसान, धूप ही सेकेगा बाहर। धूप सेक रहा है। और बता, क्या सोचा है तूने? अरे सोचना क्या है, क्या करेंगे सोच के वैसे भी कौन सा कुछ हो रहा है, ऐसे ही है, बस चल रहा है बस। ये तो है। अरे भाई ये बता, आजकल क्या सीन है, सुबह उठ रहा है? अरे सुबह कौन उठता है भाई जाड़े में, हम तो ऐसे ही रहते हैं रजाई में। देख रहा है भाई। और बता, क्या सीन, क्या सोचा क्या है आजकल तू? यार मैं भी बैठा, बस ऐसे ही हम दोनों बात कर रहे थे, मैंने कहा चल यार बात करते हैं। अच्छा, तेरा ये लास्ट वाली कंपनी का क्या हुआ भाई? अरे लास्ट वाली कंपनी का क्या होना था, नोटिस पीरियड दिया था, उसमें मैं गया छुट्टी पे, और उससे बाद में भी ली छुट्टी, और अभी भी हूँ छुट्टी पे। क्या बात है भाई, क्या बात है। अय्याशी चल रही है तेरी। पैसे वैसे की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे भाई? अरे पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है भाई, अय्याशी चल रही है। क्या बात है। अब ओ भाई ये बता, क्या सोचा है तूने आगे? अरे सोचना साचना क्या है, जॉब करेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या। सीरियस लेता है साले जॉब को? तू सीरियस लेता है कभी? अरे सीरियस मेरा कुछ भी नहीं लेते हम सीरियस। अरे भाई, लेकिन एक बात बता,
क्या सोच रहा है 5-7 साल बाद क्या कर रहे होंगे हम भाई आपस में? ये बता 5 साल के बाद क्या कर रहे होंगे? अरे 5 साल के बाद भी तुम्हारा भाई यही ऐसी धूप सेक रहा होगा, रजाई में मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ भाई एक बात बता ना, वीकेंड पे क्या कर रहा है, क्या करता है तू वीकेंड पे? अरे भाई मंडे टू फ्राइडे थक जाता हूँ, सो के आराम करके थक जाता हूँ, तो उस आराम को मिटाने के लिए फिर वीकेंड पे और आराम करता हूँ और सो जाता हूँ। मेरा भाई अरे मेरा तो ठीक है, मेरे बारे में तो इतना पूछ लिया, तुम भी तो बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? इंटरव्यू एंड दिस इज योर फर्स्ट राउंड एंड आई थिंक कंसीडरिंग हाउ गुड यू हैव बीन we won't be transferring you to the second round. तो हम दोनों एचआर से बोल रहे हैं जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया था, तो हमने सोचा आपसे बात कर लें। इंटरव्यू ये टेलीफोनिक इंटरव्यू था आपका पहला। हेलो 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 सॉरी सर, या हेलो विकास कहाँ है सर? विकास ने नंबर दिया था सर, आप तो बता रहे थे विकास से बात? यस, आपके सीवी में मेंशन था ना दैट वी कैन कॉल अप विकास फॉर द रेफरेंस। या दैट्स व्हाई वी कॉल यू। विकास ने ही हमसे कहा था कि यू नो आपको जॉब की जरूरत है, बट दैट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू और हमने सारी चीजें पूछी हैं, आपने सारे जवाब दिए हैं उसके। सर कौन से जवाब सर? मुझे तो लगा सर नो वी हैव आस्क्ड, हमने पूछा है ना, मैंने पूछा था कि लाइक इन्होंने पूछा था, मेरे कलीग जो है उन्होंने पूछा था 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो यू सेड ना वही ऐश मस्ती रजाई में देखते। सर आफ्टर 5 years सर आई वांट टू ग्रो इन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड आई वांट टू बिकम सर अ वेरी सीनियर मैनेजमेंट इन द कंपनी सर। सर प्लीज सर ये तो दिस इज नॉट मतलब सर मैं I know. Can we give the interview once again? No. It's over. पहला राउंड आपका हो गया, अब तो सेकंड राउंड के लिए इंतजार करिएगा। थैंकफुली आपने ये क्लैरिटी हमें दे दी है कि आपको लो सीटीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अय्याशी आपकी चली रही है। अय्याशी चली रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So yeah. No sir, ऐसा नहीं है सर। I want to grow and sir obviously sir I would be needing a good salary from the company also sir. Sir I am not that much financially stable. I know. सर वो तो मैंने बोल दिया था सर। एक चीज हम दोनों आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद ये हम दोनों बोलना चाहते हैं। मेरे भाई की फट गई है मेरा भाई। अरे सुनो, रेडियो मिर्ची से नवेद और ये मेरे साथ पंकित है, तुम डरना मत, लेकिन हकीकत तो पता चल गई, तुम्हारी जॉब हो गई है, मुझे पता चल गया, ऑफर लेटर लेने जाके। अरे सर